को स्टार्ट करेंगे आज हम एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन, क्लास 11th मैथ एनसीईआरटी, सीक्वेंसेस एंड सीरीज। इससे पहले हमने 8.1 की इंट्रोडक्शन वीडियो प्लस एग्जांपल वीडियो एक में कवर की थी, जो आपको जरूर देखनी है, राइट। और अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 to 14। छोटे क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मगर आप उससे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लेंगे एक बार। सीक्वेंस क्या होता है, सीरीज क्या होता है, nth टर्म क्या होता है, जनरल टर्म क्या होता है, इन सब बातों का आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए पहले, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन लिखता है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। तो 1 से लेकर 6 तक के क्वेश्चनों में nth टर्म्स गिवन है। an मतलब nth टर्म समझाते पहले वाली वीडियो में मैंने, an इज इक्वल टू nth टर्म, an इज इक्वल टू nth टर्म, an इज इक्वल टू nth टर्म, और हमको फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने मांगने हैं। फर्स्ट 5 टर्म तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी है। फर्स्ट 5 टर्म तो हमको करना ये है, यहाँ पर पुट कर देंगे, जैसे उसने फर्स्ट 5 टर्म कही हमको, तो n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5, जितनी टर्म फाइंड करनी है उतना वैल्यू n की पुट कर देंगे, क्योंकि an स्टैंड फॉर nth टर्म। व्हेन वी पुट द वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू 1, देन a1 मींस फर्स्ट टर्म, a2 मींस सेकंड टर्म, a3 मींस थर्ड टर्म, इस तरह से, राइट। सो a1 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 प्लस 2, भाई जहां n था वहां 1 रख दिया ना, तो 1 प्लस 2 3, 3 1 3, 2 पुट करो तो a2, तो 2 पुट करोगे तो 2 इंटू 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4, 4 2 8। a3 जहां पर n है वहां पर 3 पुट करो तो 3 इंटू 3 प्लस 2, तो 3 प्लस 2 5, 5 3 15। 4 पुट करो a4, 4 पुट करोगे तो 4 इंटू 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 6, 6 4 24। a5, तो a5 कितना हो जाएगा, 5 पुट करो तो 5 इंटू 5 प्लस 2, तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 5 35। तो फर्स्ट 5 टर्म्स, सो फर्स्ट 5, मतलब आंसर आपको ऐसे लिखना है, ठीक है। फर्स्ट 5 टर्म्स, तो फर्स्ट टर्म इज 3 8 15 24 एंड 35, दिस इज फर्स्ट टर्म, राइट। दिस इज फर्स्ट 5 टर्म, ठीक है। तो क्लियर होगी इतनी बात, सबको समझ में आ गया होगा। तो आंसर आपको ऐसे लिखना है कि पहले आपको टर्म फाइंड करनी है, फिर फर्स्ट 5 टर्म कॉमास सेपरेटेड बाय कॉमास, राइट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 एंड फिर 3। तो यहां भी ये काम करेंगे हम, पुट करेंगे कितना, n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो a1 जब 1 रखोगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1, यानी कि 1 अपॉन 2 हो गया, 2 रखोगे ना, 1 प्लस 1 1 अपॉन 2। अब 2 पुट करोगे a2 इज इक्वल टू 2 अपॉन 2 प्लस 1, जहां n था 2 रख दिया तो 2 अपॉन 3। फिर क्या हो जाएगा a3 इज इक्वल टू 3 अपॉन 3 प्लस 1, यानी कि 3 अपॉन 4। 4 पुट करो, अब 4 पुट करोगे, देखो ऊपर जाकर के 4 अपॉन 4 प्लस 1, 4 अपॉन 5 हो जाएगा, 5 रखो। a5 इज इक्वल टू 5 अपॉन 5 प्लस 1, यानी कि 5 अपॉन 6। तो ये हमारे फर्स्ट 5 टर्म। आंसर को आप ऐसे लिख देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे लिखा हुआ ऐसे लिख देना, ठीक है। चलो जी, नंबर 3, पुट n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। बहुत इजी है। a1 इज इक्वल टू 2 पावर 1 2, a2 इज इक्वल टू 2 पावर 2 यानी कि 4, a3 इज इक्वल टू 2 पावर 3 मतलब 8, a4 2 पावर 4 मतलब कि 16, a5 2 पावर 5 यानी कि 32। तो दिस इज योर फर्स्ट 5 टर्म, राइट है। नोट करेंगे, चलते हैं नंबर 4 पर। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 5 6 पर। तो मैंने केवल यहाँ से ये रब कर दिया, बाई 1 2 3 4 5 तुमको रखना ही होगा, ठीक है ना। तो 4 5 6, तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, an इज इक्वल टू 2n माइनस 3 अपॉन 6। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 3 अपॉन 6, यहाँ रखो। 2 इंटू 2 माइनस 3 अपॉन 6, यहाँ रखो। 2 इंटू 3 माइनस 3 अपॉन 6, यहाँ रखो। 2 इंटू 4 माइनस 3 अपॉन 6, यहाँ रखो। 2 इंटू 5 माइनस 3 अपॉन 6। तो जहां जहां n था वहां वहां हमने 1 पुट किया। तो 2 1 2, 2 माइनस 3 कितना होगा माइनस 1 अपॉन 6, 2 रखो। 2 2 4, 4 माइनस 3 1 अपॉन 6,
2 3 जा 6, 2 3 6 में 3 गए, 3/6 यानी कि 1/2 सोल्व कर सकते हैं इसको आगे हम लोग ऐसे। 2 4 जा 8, 8 - 3 5/6, 2 5 10 में से 3 गए 7/6, राइट। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक, कुछ भी नहीं करना। 10th तो हमने किए थे एपी में। चलो जी 1 पुट करते हैं यहाँ पर। जैसे n की जगह 1 पुट करोगे तो -1 की पावर 1 - 1 इंटू 5 की पावर 1 + 1। अब बहुत ध्यान समझना, -1 की पावर 0, राइट, एंड 0 इज एन इवन नंबर, तो -1 की पावर इवन मतलब +1, ये क्या बन के आएगा फाइनली मेरे पास +1, और 5 की पावर 2 कितना हो जाएगा 25, तो मेरा आंसर 25, राइट है। 2 रखते हैं तो -1 की पावर 2 - 1 मतलब कि 1, और 5 की पावर 2 + 1 यानी कि 3, तो माइनस के 125। अब हम रखते हैं कितना 3, -1 की पावर 3 - 1 इंटू कितना हो जाएगा 2, और 5 की पावर 3 + 1, तो ये तो हो जाएगा 1, और 5 की पावर 4 कितना होता है 5 5 25 25 625, राइट है। अब रखते हैं 4, तो -1 की पावर 4 - 1 इंटू 3, राइट है, और 5 की पावर 4 + 1 यानी कि 5, तो ये आएगा 3125, और क्योंकि पावर बार ओड है ना तो बाहर माइनस भी आएगा। नेक्स्ट -1 की पावर 5 - 1 यानी कि 4, और 5 की पावर 5 + 1 यानी कि 6, ये आप देख लेना क्या आएगा, शायद 15,425 आता हो देख लेना एक बार, ये पावर इवन होगी तो प्लस आ गया, क्लियर है। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट नंबर 6 पर। n इंटू n स्क्वायर प्लस 5/4, तो 1 रखो पहले, तो 1 इंटू एक्चुअल में ये जो है ना ये मल्टीप्लाई में ऐसे, ये मल्टीप्लाई में है ना, 1 स्क्वायर प्लस 5/4, जब 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 5/4, जब 3 रखोगे तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 4 रखोगे जब इसमें A4 रखोगे तो 4 इंटू 4 स्क्वायर प्लस 5/4, 5 रखोगे तो 5 इंटू 5 स्क्वायर प्लस 5/4। अब इनको सोल्व करके इनका आंसर लिखते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर 1, 1 और 5 6, 6/4 इंटू 1, तो माइनस के तो सॉरी प्लस के 6/4 यानी कि 3/2, क्लियर। 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5, 2 का स्क्वायर 4, 4 + 5 9, तो 9/2। 3 का स्क्वायर 9, 9, 9 + 5 14, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 5 14, 14 42, 42/4। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 5 21, क्योंकि ये तो इससे कैंसिल आउट हो ही गया। 5 5 25, 5 का स्क्वायर 25, 25 और 5 25, और 5 30 पंजे 150, तो 150/4, अगर चाहो तो डिवाइड कर लो 75/2, तो नोट इट डाउन। चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 7 to 10। तो 7 to 10 तक के क्वेश्चन में जो सीक्वेंसेस गिवन है ना उसके अपोजिट में जो सामने उसके टर्म मेंशन है उसको फाइंड करना है। तो आप जानते हैं ना दिस इज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, और A17 फाइंड करना है, A24, तो 17वां टर्म एंड 24th टर्म। तो इस पहले पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू कितनी 17, तो A17 इज इक्वल टू 4 इंटू 17 माइनस की 3, जहां n था वहां 17 रख देना ना, तो 17 4 68 माइनस की 3, तो 65। अब इसमें 24 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 24, तो A24 क्या बन जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 3, तो 24 4 96, 96 माइनस 3 कितना हो जाएगा 93, क्लियर है। नंबर 8 यहां पर फाइंड करना है A7, सिर्फ A7, तो पुट कर देंगे n इज इक्वल टू 7, तो A7 इज इक्वल टू 7 स्क्वायर अपॉन 2 पावर 7, 7 स्क्वायर अपॉन कितना 2 पावर 7, तो 7 का स्क्वायर 49, और 2 की पावर 7 मतलब 128, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 49/128। बहुत इजी क्वेश्चन है यार ये तो। यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, पुट n इज इक्वल टू 9, तो A9 क्या बन जाएगा हमारे पास -1 की पावर 9 - 1 इंटू 9 का क्यूब, तो 9 - 1 8, -1 की पावर इवन नंबर तो प्लस हो जाएगा, और 9 का क्यूब 729। यहाँ फाइंड करना है A20, तो यहाँ पुट कर देंगे हम n की वैल्यू पुट कर देंगे 20, तो A20 जहाँ n है वहाँ 20 पुट करेंगे, तो 20 इंटू 20 - 2 अपॉन 20 + 3, ठीक है।
तो 20 में दोगे 18 दूनी 36, तो 360/23। नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13, 14। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 में कहा है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द ईच सीक्वेंसेस इन एक्सरसाइज 11 to 13। इन एक्सरसाइज में से जो है तीनों क्वेश्चन में से फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करने हैं एंड कोरस्पॉन्डिंग सीरीज फाइंड करनी है। तो याद है ना, मैंने आपको समझाया था सीक्वेंस क्या होता है, जो ये लिखा हुआ जो पैटर्न है ये तो है सीक्वेंस। टर्म में भी फाइंड करूंगा सेपरेटेड बाय कोमास। अगर नंबर को लिख देगा ना फाइंड करके कॉमा लगा लगा तो क्या बोले जाएंगे टर्म्स। और सीरीज जिसको हम प्लस करके लिखते हैं, राइट है, तो क्या बोली जाएगी वो सीरीज। तो क्या था है कि a1 = 3 और an ऑब्टेन करने के लिए ये रिलेशन गिवन है मेरे को, और n की वैल्यू लेनी है 1 > 1, एक से बड़ी लेनी है, ठीक है ना। n > 1, तो n की वैल्यू कहां से लेंगे, >1 लेंगे, 2 से स्टार्ट करेंगे, राइट है भैया। n = का मतलब क्या हो जाएगा, n = 2, 3, 4 नेचुरल नंबर होते हैं ना, नेचुरल नंबर। और हमको फाइंड क्या करना है, फर्स्ट 5 टर्म जिसमें से a1 एक तो मेरे पास में है, तो मुझको फाइंड करना है पहले कितना, a2, a3, a4, a5। तो इसकी बात यहां से शुरू करते हैं। इसमें पुट कर दो n = 2। 2 पुट करने के 2 रीजन है मेरे पास, क्यों, क्योंकि n की वैल्यू है ही 2 से स्टार्ट, नंबर एक बात। दूसरी, मुझको a2 ही तो निकालना है, a1 तो है ना मेरे पास, तो a2 निकालना है। n की वैल्यू जब 2 रखोगे तो ध्यान देना a2 = 3 × a, यहां सुनो 2 - 1 यानी कि 1, क्लियर है क्या। n की वैल्यू 2 रखोगे तो a2 = 3a 2 - 1 यानी कि 1, ठीक है। तो a2 = 3a1, a1 है पीछे देखो ध्यान से, a1 है 3, क्लियर है, और +2, तो a2 = 3 × 9 + 2 यानी कि a2 मेरे पास आ गया कितना, 11। तो अब मेरे पास 2 टर्म तो हो गए, राइट। अब पुट करेंगे 3, अब हम पुट करेंगे इसमें n की वैल्यू कितना, 3 पुट करो वहीं पे, तो a3 = 3 × a, n की जगह 3 - 1 2, तो +2, तो a3 = 3a2, तो a2 पीछे आ चुका है, 11 + 2 तो 33 और 2 35, तो ये मेरे पास a3 आ गया। पुट करो 4, जब पुट करोगे n = 4, तो a4 = 3 × a4 - 1 यानी कि 3 + 2, तो 3 × a3 कितना है, a3 कितना है 35, तो 35 से 105 और 2 107, तो a4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 107। पुट करो n = 5, जब n = 5 पुट करेंगे तो a5 = 3 × a 5 - 1 यानी कि 4 + 2, तो a5 = 3 × a4, क्लियर है। a4 कितना आया है 107 + 2, तो a5 = 321 और 2 323, तो a5 भी आ गया। तो आंसर लिखने का जो तरीका होगा ना वो ये होगा कि फर्स्ट 5 टर्म्स 3, 11, 35, 107, 323, ये तो हो जाएगी फर्स्ट 5 टर्म। अब वो क्या है, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज भी लिखो। तो इंट्रोडक्शन वीडियो में समझाया गया था कि सीरीज जब लिखनी होती है ना, तो इन टर्म को आप प्लस करके ऐसा लिख देंगे, 3 + 11 + 35 + 107 + 323, क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। इसको चेक कर लेता हूँ एक बार, 3, 11, 35, 5, 323, ठीक है। और एंड सो ऑन अप टू इनफाइनाइट, क्योंकि सीरीज जो है वो इनफाइनाइट तक चली, क्योंकि क्वेश्चन कंडीशन हमको यहाँ पे कोई ऐसी नहीं दे रखी, क्लियर हो गया। तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। नंबर 12 में भी ये सब गिवन है कि a1 की वैल्यू जो है -1, यहां भी एक टर्म हमको दे रखी है, an = an - 1/n, और n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, n 2 भी है और 2 के इक्वल भी होगा। तो बिल्कुल पहले वाले क्वेश्चन की तरह पहले हम इसमें पुट करेंगे 2, क्योंकि वैल्यू मेरे पास 2 से स्टार्ट है तो, और मेरे को चाहिए भी a2 ही है डायरेक्ट, 1 तो मेरे पे है, n की वैल्यू 2 पुट कर दो, तो a2 = a 2 - 1 a2 - 1/2, जहां इसमें n था, तो a2 = a 2 - 1/2, तो a1/2, और a1 कितना है मेरे पास, a1 कितना है मेरे पास -1, तो a1 तो हो ही गया था पहले से ही, और a2 हमने ऑब्टेन कर लिया है अभी, तो -1/2, ठीक। अब पुट कर दो
n इज इक्वल टू 3। जब n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो a3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 1 मतलब 2 अपॉन 3। जहां पे इसमें n है ना वहां पे हमने 3 पुट किया तो a यहां बन जाएगा 3 माइनस 1 यानी कि 2 बन जाएगा a2 अपॉन 3। अब a2 कितना है मेरे पास, a2 पीछे आया है माइनस के 1/2 अपॉन 3 तो ये हो जाएगा माइनस के 1/6। अब 4 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे जब इसमें तो a4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 यानी कि 3 अपॉन 4। जहां पे n तब हमने 4 पुट कर दिया तो a3 कितना आया, a3 आया माइनस के 1/6 अपॉन 4 यानी कि माइनस के 24 अपॉन में, ठीक है। 5 पुट करो, पुट n इज इक्वल टू 5 तो a5 इज इक्वल टू होगा a 5 माइनस 1 यानी कि 4 अपॉन n की वैल्यू 5। a4 कितना हो गया, a4 कितना हो गया, a4 कितना हो गया, ये रहा पीछे माइनस के 1/24 अपॉन 5 तो माइनस के 1/120। तो ये मेरे पास 5 के फैक्टर निकल के आ गई। सो फर्स्ट 5 टर्म्स, फर्स्ट टर्म -1 कोमा -1/2 कोमा माइनस के 1/6 कोमा माइनस के 1/24 कोमा माइनस के 1/20। याद रहे जब टर्म्स लिखोगे तो सेपरेटेड बाय कोमास, तो कोमा लगाना है। और जब हम सीरीज लिखेंगे, कोरस्पॉन्डिंग सीरीज लिखेंगे तो इनको प्लस लगा लिखना है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म प्लस थर्ड टर्म प्लस फोर्थ टर्म प्लस फिफ्थ टर्म एंड सो ऑन, राइट। तो नोट करेंगे इसको, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू 2। तो इस बार तो काम और भी इजी कर दिया कि a1 भी है a2 भी है, दोनों 2 2 है, a1 a2 तो है। और an को आगे फाइंड करने का जो रिलेशन है वो ये रहा, an इज इक्वल टू an-1 -1। क्लियर है। और n इज ग्रेटर देन 2, n जो है वो 2 से बड़ा लेना है, यानी कि 3 से स्टार्ट करना है, राइट। तो पुट करेंगे उस रिलेशन के अंदर n इज इक्वल टू 3 तो क्या हो जाएगा यार, a3 इज इक्वल टू a 3 माइनस 1, समझ रहे हैं ना, 3 माइनस 1 यानी कि 2 माइनस वो वाला 1 माइनस ए वाला 1, ठीक है। तो a2 कितना है, a2 तो 2 है और माइनस के 1 तो कितना हो गया 1। अब पुट करो n इज इक्वल टू 4 पुट करोगे तो a4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो a3 कितना आया पीछे 1 आ गया तो 1 माइनस 1 यानी कि 0। क्लियर है। पुट करो n इज इक्वल टू 5 तो a5 इज इक्वल टू a 5 माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1। तो a4 कितना पीछे आया 0 माइनस 1 इज इक्वल टू -1। तो फर्स्ट 5 टर्म्स कितना होगा, फर्स्ट 5 टर्म कितना होगा, पहला कितना आया था 2, दूसरा भी कितना है 2, a3 1 फिर 0 फिर -1 एंड कोरस्पॉन्डिंग सीरीज। तो पहला टर्म 2 प्लस 1 प्लस 0 और प्लस -1 एंड सो ऑन, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीरीज बन गई। चलो जी नोट करेंगे, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। तो अगले क्वेश्चन में कहता है कि लैंग्वेज वैसे आपके सामने बोर्ड पर आ रही होगी। तो अगले क्वेश्चन बोलता है कि द फिबोनाची सीक्वेंस डिफाइंड बाय 1 इज इक्वल टू a1 और इज इक्वल टू a2। यानी कि a1 यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों ही 1 के इक्वल है, a1 भी 1 है a2 भी 1 है। एंड एक रिलेशन दिया हुआ है an इज इक्वल टू an-1 प्लस n-2 और n कितना है यहाँ पर ग्रेटर देन 2, n इज ग्रेटर देन कितना है 2। तो an को फाइंड करने के लिए रिलेशन दिया हुआ है an इज इक्वल टू होगा an-1 प्लस an-2 के n की वैल्यू 2 से बड़ी लेनी है, ग्रेटर देन 2 लेनी है, यानी कि 3 से स्टार्ट करनी है। और इस बार हमको टर्म्स नहीं फाइंड करनी, सीरीज नहीं फाइंड करनी, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू फाइंड करनी है an+1 अपॉन an, ये वाली सीक्वेंस फाइंड करनी है an+1 अपॉन an, वेयर n कितना है 1 2 3 4 5। यानी कि पहले हम 1 रखेंगे वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, 2 रखेंगे वैल्यू ऑब्टेन करेंगे, मतलब यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 2 3 4 5 रख के इनके वैल्यूज ऑब्टेन करेंगे। दूसरी बात, एक वर्ड लिखा हुआ था फिबोनाची सीक्वेंस, फिबोनाची एक मैथमेटिशियन का नाम है। फिबोनाची सीक्वेंस उसको बोलते हैं जिस सीक्वेंस में स्टार्टिंग के दो टर्म 1 1 हो, आगे के चाहे कुछ भी हो,
किसी सीरीज के अंदर अगर शुरू के दो टर्म 1 1 है, सेम नहीं बोल रहा हूं मैं, 1 1 ही होने चाहिए, 1 1, तो बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ठीक है, तो फिबोनाची सीरीज कह लो या फिलहाल सीक्वेंस बोल लो इसको। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो n की वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है मुझको? 2 से बड़ी लेनी है ना, n की वैल्यू 2 से बड़ी, और फाइंड करना है ये वाला एक्सप्रेशन। तो पहले एक काम करो, इसके अंदर जो ये वाला एक्सप्रेशन मुझको गिवन है ना, ये जो एक्सप्रेशन मेरे को गिवन है, इसकी बात करते हैं। वी हैव, ध्यान सुनना मेरी बात, मैं क्या करने वाला हूं। वी हैव हमारे पास में है फिलहाल ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस ए एन माइनस 2। इसमें पहले n की वैल्यू पुट करो ग्रेटर देन 2। ये जो रिलेशन है ये ग्रेटर देन 2 के लिए वैलिड है। वैल्यू फाइंड करनी है n इज इक्वल टू 1 to 5 के लिए। क्लियर है? तो पहले इसकी बात करते हैं, n इज इक्वल टू 3 पुट करते हैं। चलो जी रखो 3 रखो, तो क्या बनेगा a3 रखे हो ना, तो सुनो 3 माइनस 1 यानी कि 2 और 3 माइनस 2 यानी कि 1। तो a3 कितना आ जाएगा? a2 प्लस a1, a2 a1 दोनों ऊपर लिखे हुए हैं यानी कि 1 प्लस 1, तो a3 कितना हो गया? 2 हो गया। ठीक है, अब इसमें 4 रखो इसी रिलेशन के अंदर, इसी वाले रिलेशन के अंदर अब पुट करो n इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा? a4 इज इक्वल टू a 4 माइनस 1 3 4 माइनस 2 2। तो a4 इज इक्वल टू a3 प्लस a2, a3 2, a2 कितना है? a2 कितना है? 1। तो a4 भी कितना आ गया मेरे पास? a4 कितना आ गया मेरे पास? 3 आ गया। राइट, अब इसमें n की वैल्यू 5 पुट करो। कब तक करोगे? सुनो, जो मुझको फाइंड करना है ना, देखो जब मुझको मैक्सिमम वैल्यू 5 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि जब 5 पुट करूंगा तो यहां बनेगा 5 प्लस 1 a6, मतलब मुझको a6 चाहिएगा, इसलिए मैं इस क्षेत्र के फाइंड करूंगा। 5 पुट करो, तो a5 इज इक्वल टू a 5 माइनस 1 4 4 5 माइनस 2 कितना? 3। तो a5 इज इक्वल टू a4 पीछे आ गया 3, a3 पीछे आ गया 2, तो a5 कितना हुआ? a5 कितना हुआ इधर मेरे पास? 5 हो गया। a3 कितना हो गया? 5। अब पुट करो n इज इक्वल टू 6। जब n इज इक्वल टू 6 पुट करोगे तो a6 इज इक्वल टू a5 और प्लस 6 माइनस 4 2 4, तो a6 इज इक्वल टू a5 तो 5 और a4 कितना? 3, तो a6 इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास में 8। a6 हो जाएगा मेरे पास में कितना? 8। अब मेरे पास a1 a2 लिखो, a1 a2 a3 a4 a5 a6 सब कुछ है। नाउ अब बात करते हैं इस वाले एक्सप्रेशन की। हमको फाइंड क्या करना है? an प्लस 1 अपॉन an, और फॉर द वैल्यूज ऑफ n की कितनी? 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के 5 के लिए। तो सुनो, अब सुनो मेरी बात, 4n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बन जाएगा? ध्यान से देखो, 1 प्लस 1 2, a2 अपॉन a1 बनेगा ना, a2 अपॉन a1। राइट है, और a2 अपॉन a1 वो रहे पीछे, a2 अपॉन a1 यानी कि 1। तो पहला आंसर आ गया। अब 2 भरो इसमें, 4 n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या हो जाएगा? a 2 प्लस 1 3 अपॉन a2। a3 कितना है? कहीं ना कहीं है जरूर, a3 तो है 2, a3 तो है 2 और a2 है 1 यानी कि 2। आंसर आ गया। 4 n इज इक्वल टू 3 के लिए चलो, तो 3 प्लस 1 4 अपॉन a3। तो a4 कितना है? पीछे आया था a4 3 और a3 भी कहीं ना कहीं आया हुआ है 2, तो 3/2 आ गया। इसके बाद 4n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 4 के लिए रखो, तो a 4 प्लस 1 5 अपॉन a4, और a5 कितना आया मेरे पास? a5 आया हुआ है 5 और a4 आया हुआ है 3। 4n इज इक्वल टू 6, n इज इक्वल टू 6 पे चलो, 6 रखोगे तो 6 प्लस 1 7 और 6 रखोगे तो a6। एक सेकेंड, क्या कर रहा है? 5 रखोगे तो a6 और 5 रखोगे तो a5। a6 हमने निकाल लिया पीछे 8 और a5 कितना हो गया मेरे पास? 5। ठीक है, तो ये इंस्ट्रूमेंट हमको फाइंड करने के लिए बोला था कि an प्लस 1 अपॉन an की वैल्यू हमको फाइंड करने को है। तो 1 2 3/2 5/3 8/5। ठीक है, तो हमारी एक्सरसाइज नंबर 8.1 कंप्लीट हो जाती है। ठीक है ना, बहुत इजी सी थी वैसे तो ये। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंट्रोडक्शन ऑफ 8.2 यानी कि ज्योमेट्रिक पोर्शन पढ़ेंगे हम, जीपी पढ़ेंगे उसके अंदर। ठीक,
तो इस वीडियो को शेयर करना जरूर, और जैसे भी कमेंट फील किया है कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।